इस पृथ्वी पर जो भी आया है सो जाएगा। ये मनुष्य तन जो प्राप्त हुआ है इससे कमाई कर लो, नहीं वहां जाकर के दवा भी नहीं मिलेगी। यहाँ तो दवा खा के अपना शरीर ठीक कर लोगे, डॉक्टर को दिखा लोगे, ऑपरेशन करवा लोगे, दवाएं खा करके शरीर को ठीक कर लोगे। लेकिन जब उस इंद्रलोक में यमराज के यहाँ जब पहुंचोगे जाकर के तो तुम्हें कोई दवाई नहीं मिलेगी। और अगर प्रभु के नाम का स्मरण किया है वो स्मरण ही वहाँ खाते में लिखा होगा जो तुम्हें दवाई के रूप में प्रिय नप उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, पुत्र तो एक और हुए हैं, उत्तम भी इनका पुत्र ही है, उत्तम और ध्रुव हुए। लेकिन ध्रुव हरि भगत, ध्रुव क्या हुए? हरि परमपिता परमात्मा के भगत हुए हैं। और हुए कैसे, इसी कथा को हम आपको श्रवण करा रहे हैं। वैसे तो ये है कि ध्रुव क्या है, पहले तो ये जाने। सभी लोग बता देते हैं ध्रुव ध्रुव है जो अटल विश्वास रखता है उसको कहते हैं ध्रुव। उत्तानपाद उत्तजनपाद जिसके ऊपर कुछ पैर हो वो है उत्तानपाद। तो हम सभी अपने माँ के गर्भ में ऊपर कुछ पैर और नीचे को मस्तिष्क रहता है, तो हम सभी क्या हैं? उत्तानपाद ही हैं। और उत्तानपाद के यहाँ ही कौन प्रकटाए हैं? ध्रुव भक्त कहलाए हैं। तो उत्तानपाद की प्रथम प्रिया, उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सदियों में देखी जाती थी, नाम सुनी थी नीतवान रानी सुनीत कहलाती थी। प्रथम प्रिया रानी सुनीत कहलाती थी, वह परम विनीत नीतवान रानी सुनीत कहलाती। अब सुनीति और सुनीति दो पत्नियां आएंगी, लेकिन जो सुनीति थी नीतवान थी और अपने स्वामी के कहे अनुसार कार्य करती थी, नीति के कार्य करती थी, इसलिए उसका नाम क्या था? सुनीति नाम था। नीतवान थी और पति के आश्रय को प्रदान करने वाली, पति के आश्रय में रहने वाले, पति की आज्ञा का शिरोधार करने वाली वो रानी सुनीति थी। बहुत समय हो गया उनके कोई पुत्र नहीं था और होता भी था, आज ही नहीं, आज की तो बात ही अलग है। त्रेता काल में, सतयुग काल में जब हम तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, भगवान जब प्रसन्न होते थे तब जाकर के हमें पुत्र पुत्रियों का वरदान प्राप्त होता था। वो भी किसके माध्यम से? संत के माध्यम से। बोलिए गोविंद भगवान की। जब किसी संत का आश्रय प्राप्त हो जाता था तब जाकर के हमें कई पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति होती थी, और जब तक संत का माध्यम आश्रय प्राप्त नहीं है तब तक पुत्र पुत्रियों की प्राप्ति नहीं होती थी। और कलयुग में तो बढ़िया बात है जो कुछ भी है, लेकिन यह कब की बात बता, सतयुग त्रेता की बात बता रहे हैं। इसीलिए राजा दशरथ को क्या करना पड़ा? पुत्र यज्ञ करना पड़ा, तब उन्हें जाकर कहीं पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो बहुत समय तक जब पुत्र न हुआ, रानी ने एक दिन कह दिया, है राजन बहुत समय हो गया है, घर में कोई खेलने वाला नहीं है, दीपक नहीं है जिससे घर महल में उजाला हो सके। राजन कहने लगे कि मैं निर्बल हूँ
चिंता है, देना लेना और हर लेना, ये तो लीला धन की लीला। यह राजपाट धन धान सभी, यह राजपाट धन धान सभी बेकार महसूस होते हैं, और एक पुत्र के बिना राजन यह नरगट सा दिखलाता। कहने लगी कि ये तो सब कुछ बेकार दिखाई देता है, अगर कोई इसका उपभोग करने वाला ना होगा तो हम इसको कैसे आगे बढ़ा, राज्य हमारा चलेगा। उत्तानपाद के दरबार में उत्तानपाद ने प्रातः काल समय हुआ, विद्वानों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया और कहने लगे कि मेरे दरबार में देखो, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, क्या मेरे यहाँ पुत्र प्राप्ति का योग है। विद्वानों ने पंचांग को खोला, समय विचार करके देखने लगे कि कोई ऋषियों से पूछा, वैद्यों से पूछा, कोई उपाय हो, कोई औषधि हो तो बताएं जिसके द्वारा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सके। विद्वान वैद्यों ने कहा ऐसी कोई औषधि नहीं है जिस औषधि को पिलाने से पुत्र की या पुत्री की प्राप्ति हो जाए। ऋषियों से पूछा तुम्हारा आशीर्वाद के कारण कोई मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती हो तो आशीर्वाद प्रदान करें। ब्राह्मणों से कहा कि अपने पंचांग के हिसाब से खोल करके देखें क्या मुझे कोई पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, पुत्र प्राप्त हो सकता है। जब इस तरह से कहा तो ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, पुत्र का तो योग है, लेकिन एक बात है, तुम्हारी पहली पत्नी से बिछोह हो जाएगा तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और तुम्हें दूसरा विवाह करना पड़ेगा तब जाकर के तुम्हें कोई पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। उस बहन सुनीति ने क्या कहा, राजा ने दरबार को समाप्त किया और जाकर के महलों में पहुंचे, चिंतित मन में बैठ गए। जाकर के रानी कहने लगी, अरे राजन, तुम तो गए थे आज पूछने के लिए क्या तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, तो क्या बताया ऋषियों ने या क्या बताया ब्राह्मणों ने या कोई आशीर्वाद दिया, क्या औषधि प्राप्त हुई जो हम खा करके पुत्र को प्राप्त करें। राजन कहने लगे, नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्राह्मणों ने एक बात बताई है जिस कारण मैं चिंतित हूँ। बोले क्या ऐसी क्या बात बताई। बोले जब दूसरा विवाह होगा तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। सुनीति ने कहा, मेरी एक बहन है जिसका नाम है सुरुचि, मैं उससे जाकर के पूछती हूँ, अगर वो तुम्हारे शादी के लिए तैयार हो जाए तो दोनों बहनें बहनें होंगी, और जिसका पुत्र होगा चाहे उसका होता है, हमारा दोनों का पुत्र तो होगा, तो जो भी गद्दी पर बैठेगा वो मेरा ही पुत्र होगा। आज अपने घर जाती है, राजन से पूछा है जाकर के, हे राजन, राजन ने तो हाँ कर दिया। अपनी बहन से पूछ रही है, क्या कह रही है अपनी बहन से, हे बहन ये बताओ, राजन को ये प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जब पुत्र की प्राप्ति होगी तो तुम्हारा दूसरा विवाह होगा, तुम अगर विवाह कर लो तो जो भी पुत्र होगा, तुम्हारा पुत्र होगा तो गद्दी पर बैठेगा, हमारा पुत्र होगा तो गद्दी पर बैठेगा, वो तो मौसी के भाई भाई होंगे, जो भी होगा अच्छा ही होगा। आज बहन ने क्या कहा, हे बहन, तुम तो वहाँ की रानी हो, तुम मुझे विवाह करके ले जाओगी तो तुम मुझे क्या बनाओगी। ये कहा कि तुम मुझे क्या बनाओगी, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें पटरानी बनाऊंगा, अगर मैं वहाँ की रानी हूँ तो तुम्हें पटरानी बनाऊंगा। और क्या कहने लगी कि मैं गंगा अपनी